फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश व्हील पे स्वागत है। तो चलें, आज हम लोग प्रोनाउन की एक ज़बरदस्त टेबल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ज़बरदस्त टेबल के बारे में चर्चा करने, जो टेबल अगर आपको याद हो या अगर आपके दिमाग में हो ना, तो ये मान के चलो इंग्लिश में आधी से ज़्यादा समस्याएं आपकी ख़त्म हैं सिर्फ उसी टेबल के दम पर। तो उस टेबल को अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुका हूं। बेसिकली 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, एक नाउन का और एक प्रोनाउन का। अगर आपने नाउन या प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में यहाँ पर मैं आज आप लोगों को वही लिस्ट इसके बारे में बता रहा हूँ, उसके चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रोनाउन क्या है, क्या आवश्यकता है, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है और किसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इसके प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। तो चलें, आज हम लोग गजब तरीके से फिर से एक अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा नॉलेज बूस्ट हो जाएगा, एकदम 4 चांद ले जाएंगे और आपकी जो इंग्लिश है ना, उसमें बहुत ही एक टोन आ जाएगी, एक कह सकते हैं एकदम पॉलिश्ड इंग्लिश नज़र आने लगेगी। तो वो लिस्ट आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि उस लिस्ट का काम ये मान लीजिए हर जगह पर पड़ता है। अगर आप नरेशन बनाना चाहते हैं तो उस लिस्ट का काम पड़ता है, अगर आप पैसिव वॉइसेस बनाना चाहते हैं तो उस लिस्ट का काम पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि उस लिस्ट का काम काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो वो लिस्ट आप लोगों को आनी भी चाहिए। आई होप बात सब कुछ क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं और गजब तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हैं सब्जेक्टिव केसेस, ये हैं ऑब्जेक्टिव केसेस, ये हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये एम्फैटिक रिफ्लेक्सिव। ध्यान से समझिएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले पर्सन्स की बात करने जा रहा हूँ। पर्सन्स इंग्लिश में 3 होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। मीन सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि बच्चे ये तो समझ लेते हैं कि भाई पर्सन कितने हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पर्सन्स होते क्या हैं, क्यों इनको पर्सन्स में डिवाइड किया गया, क्या ज़रूरत थी। जी हाँ, ये भी आपको पता चलने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, सब आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको देखें तो हिंदी में इसका मीन निकल के आता है उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन का होता है मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन का होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब सबसे टॉप लेवल, मध्यम उससे नीचे, अन्य सबसे नीचे। अब जरा मेरी बात पकड़िएगा। देखो, फर्स्ट पर्सन में किसको रखा जाता है? फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में उन प्रोनाउंस को रखा जाता है जिनसे बोलने वाले का बोध होता है, मतलब जिनसे बोलने वाले का आभास होता है कि हाँ भाई बोल रहा है, जो कह रहा है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? फर्स्ट पर्सन की। जो सुनने वाला होता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? सेकंड पर्सन की। मतलब भाई जाहिर सी बात है, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, ठीक है, एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा। बोलने वाला क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो क्या हो जाता है? वो होता है थर्ड पर्सन। जरा समझिएगा, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई बोल रहा है तो जाहिर सी बात है बोलने वाला फर्स्ट है और सुनने वाला सेकंड है, और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। और इसको हम लोग खूब अच्छी तरीके से ऐसे भी कहते हैं ना, अरे यार मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। अरे मैंने तुमको कहा ही नहीं, मैंने तो थर्ड पर्सन को ले लिया, ठीक है। तो थर्ड पर्सन मतलब मैंने किसी और को ले लिया जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। आई बात समझ में? बिल्कुल गजब तरीके से समझ में आ गया होगा कि पर्सन्स क्या होते हैं और इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्यों डिवाइड किया गया है। क्लियर है? अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं डीपली। अब देखो, लेवल कंप्लीट है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव केस देखो, इस कैटेगरी में फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है आपका, सेकंड में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, और नेम भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कोई सिंगुलर नेम है, मैस्कुलिन जेंडर का है तो ही मान के रखेंगे, और अगर फेमिनिन जेंडर का है तो शी मान के आगे चले जाएंगे, सिंपल। अब जैसे मान लें सब्जेक्टिव केस का क्या तात्पर्य है? मतलब ऐसे समझें कि सब्जेक्ट बनने की पावर
केवल इन चीजों या इनके अंदर है, मतलब बाकी टेबल जो भी है उसके अंदर सब्जेक्ट बनने की फेयर पावर नहीं है। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, या तो आई होगा, या तो वी होगा, या तो यू होगा, या तो ही होगा, शी होगा, इट होगा, और या तो दे होगा। तो इस तरीके से समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केसेस जो हैं वो क्या बनने की क्षमता रखते हैं, सब्जेक्ट बनने की क्षमता रखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का किरदार निभाते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। भाई एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो सब्जेक्ट बनने के लिए ये महाशय हैं और ऑब्जेक्ट बनने के लिए ये सभी महाशय हैं। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी आगे समझ में आ जाएगा। अगर कोई समस्या है तो आगे अभी समझ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं रह जाएगी, बिल्कुल एकदम टकाटक तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव। ये बेटा यहाँ पे मैंने पजेसिव एडजेक्टिव नोट कर रखा है माय डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझिएगा, ये प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा माई, आर, आई का पजेसिव क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव माई, और वी का पजेसिव एडजेक्टिव आर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो मैंने अभी कहा पजेशन शो करने के लिए, किसी चीज पर अधिकार प्रकट करने, तुम्हारा, मेरा, उसका, इसका, उनका, तो इनके लिए हम कोई ना कोई वर्ड अलग से यूज करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो उसके साथ नाउन नहीं लगता है, और ये रहे प्रोनाउंस, मतलब इनके साथ में कोई नाउन नहीं लगेगा और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन अनिवार्य रूप से लगेगा। जैसे हिज बुक, हिज हो गया खाली, हर बुक, हर्स हो गया खाली। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने पहले ही बता दिया एम्फैटिक, या प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं प्लीज बेटा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए। प्रोनाउन का बहुत मजा आने वाला है और सब कुछ आपको डीपली समझ में आ जाएगा, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। तुरंत फटाफट प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले देख लो, फिर इस वीडियो को देखो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउंस एक ही कैटेगरी होती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें वेरिएशन होता है। वो क्या होता है अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूव करने की, आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इसमें आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव बोल दें या एम्फैटिक बोल दें माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। जी हाँ, यू के दो होते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक, एक योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ होता है। तो सेल्फ क्या होता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स क्या होता है प्लूरल के लिए। जो भी सेल्फ्स वाली फॉर्म होती हैं वो प्लूरल होती हैं, और जो सेल्फ वाली फॉर्म होती है वो ऐसे मान लो सिंगुलर के लिए होती है, मान लो, अज्यूम कर लो। तो ही के साथ में, जैसे यू के साथ में देखो योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ्स ये प्लूरल के लिए। मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिखे भी दे रहा हूँ, सिंगुलर और ये रहा प्लूरल। ही के साथ जो पजेसिव केस लगता है वो तो आपको पता है, पजेसिव प्रोनाउन लगता है वो तो पता है। अब एम्फैटिक केस क्या लगता है, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ मत करना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, हिज सेल्फ कर दें, बिल्कुल मत करना, बहुत गलत है ये। शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स। अब जरा बात करते हैं इनका यूज कैसे होगा। देखें जैसे दिया गया शी लव्स मी, अब देखें शी यहां पर क्या है, ये है सब्जेक्टिव केस, लव्स मेन वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आया और इसके बाद क्या आना चाहिए, मी। ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, मी हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है, हिम हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर मान लें कर दें आई तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों, इसकी क्षमता क्या है सब्जेक्ट बनने की, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आई बात समझ में। रूल्स भी साथ में भी मैं थोड़े थोड़े बताते जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को सब समझ में आ जाए, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। यू एंड हिम, यू एंड हिम, भाई गलती हो गई। क्यों गलती हो गई, वर्ब से पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो है, इससे पहले देखो ये कंजंक्शन लगा हुआ है, यहां पर ये किसको जोड़ेगा, सिमिलर केसेस को जोड़ेगा। तो यू एंड हिम बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जगह है सब्जेक्ट की, तो हिम का हम सब्जेक्टिव केस डालेंगे, क्या हो जाएगा, ही। तो यू एंड ही, बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिएगा थर्ड नंबर, दिस इज माई बुक। तो दिस इज माई बुक क्या है, यहां पे माई जो दिया गया है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ मिल रहा है, हमें नाउन लगा मिल रहा है। मैंने देखो पहचान बताई थी, पहचान गए होगे ना। अगर यही सेंटेंस यहां पे ऐसे दिस बुक इज माइन दिया गया होता तो पोजेशन तो शो किया जा रहा है, बट माई नहीं, माइन से पोजेशन शो किया जा रहा है। देखिए बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल
सभी को समझ में आ रही है। और अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, बिल्कुल परेशान मत होइए, अगला वीडियो आप लोगों की सेवा में जल्द से जल्द हाजिर हो जाएगा। अब इसके बाद दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग विद यू। दे आर सही है, सिंगिंग सही है, अ सॉन्ग सही है, विद यू। अब यू गलत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यू सब्जेक्टिव में भी है और यू ऑब्जेक्टिव में भी है। इसका मतलब हम ऑब्जेक्टिव अज्यूम कर लेते हैं इसको, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगर मान लो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग विद ही होता, बिल्कुल गलत। शी होता, बिल्कुल गलत। आई होता, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस बनने की क्षमता रखते हैं। बस इस टेबल की महिमा लीला, ठीक है, समझ में आ रही है, समझ लो जड़ी बूटी है एक तरीके से। नेक्स्ट है आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आवर्स, देखो आवर्स दिया गया है, आवर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गजब तरीके से दिया गया है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, क्योंकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये एक नाउन का काम कर सकता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे बना बैठा, बिल्कुल सही है। ही हिमसेल्फ, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे बैठा ना, आराम से समझ में आ गया होगा। ही हिमसेल्फ अटेंडेड द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर। ही हिमसेल्फ अटेंडेड, जरा समझिएगा, हिमसेल्फ देखो क्या है अच्छी तरीके से। हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव भी है और हिमसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। बात समझे, रिफ्लेक्सिव भी है, एम्फेटिक भी है। अब यहां पर हम क्या माने, देखो अगर नाउन सॉरी प्रोनाउन के बाद उसका केस आ रहा है, ठीक है, तो सेल्फ वाली फॉर्म है, तो उसको वहां पर आपको नाम दे देना चाहिए एम्फेटिक का, क्योंकि वो एम्फेसाइज कर रहा है, दबाव डाल रहा है। ही हिमसेल्फ अटेंड द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर, उसने खुद ही मिनिस्टर की पार्टी अटेंड की। बात समझ गए, ठीक है, खुद ही ऐसा किया, स्वयं ऐसा किया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एम्फेजन, ये एम्फेटिक है, क्योंकि ये क्या है, दबाव प्रकट कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये एम्फेटिक हो गया। अब जरा समझे, शी कैन टीच हर ब्रदर हरसेल्फ। अब भाई हरसेल्फ भी तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फेटिक भी है। अब हम रिफ्लेक्सिव क्यों मानेंगे इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट से ऐसे समझो कि दूर है, अगर ये यहीं पर होता तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता एम्फेटिक, लेकिन लास्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आई होप एकदम क्लियर हो गया है आप लोगों को कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हाँ इससे पहले कोशिश कीजिएगा इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करने की, और जल्द से जल्द आपकी सेवा में प्रोनाउन का वीडियो एक और हाजिर होगा। जो भी है मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको 0 to 100 तक पहुंचाने की। तो चलें, बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।